वाराणसी के व्यस्त शहर में, जहां संकरी गलियां और प्राचीन मंदिर बसे हुए हैं, मीरा नाम की एक युवा महिला रहती थी। मीरा अपनी दया और अडिग आशावाद के लिए जानी जाती थी। उनके पति राघव एक मध्य आयु वर्ग के दर्जी थे, जो रेडीमेड कपड़ों के युग में अपनी छोटी सी दुकान चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सीमित साधनों के बावजूद मीरा हमेशा एक चमकती मुस्कान और करुणा की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ रहती थी। मीरा और राघव की शादी को 5 साल हो चुके थे। जीवन कभी आसान नहीं था, लेकिन मीरा की उपस्थिति उनके घर में एक अनोखी गर्माहट लाती थी। वह हर रविवार को स्थानीय अनाथालय में सेवा करती, जरूरतमंद पड़ोसियों के लिए खाना बनाती और मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। राघव, जो एक प्यार करने वाले पति थे, अक्सर मीरा की उदारता को लेकर चिंतित रहते। तुम्हें कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए, वह कहते। उनकी आवाज में चिंता झलकती, लेकिन मीरा बस मुस्कुराती और जवाब देती, जब हम देते हैं तो जीवन हमें अपने तरीके से लौटाता है। एक गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, राघव भारी मन से घर लौटे। उनकी दुकान ग्राहकों को खो रही थी और कर्ज बढ़ रहे थे। मीरा के सामने बैठकर उन्होंने कबूल किया, मुझे डर है कि हम सब कुछ खो सकते हैं। मकान मालिक ने हमें किराया चुकाने या खाली करने के लिए 1 महीना दिया है। मीरा का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हम कोई रास्ता निकालेंगे, उसने धीरे से कहा। शायद मैं भी सिलाई का कुछ काम कर सकती हूं। अगले दिन मीरा ने पड़ोसियों और जान पहचान वालों के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। राघव के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। उसकी दृढ़ता ने राघव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कमाई उनके बढ़ते खर्चों को मुश्किल से पूरा कर पाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी आर्थिक परेशानियां और गहरी होती गईं। एक शाम, जब मीरा अनाथालय से लौट रही थी, उसने सड़क किनारे एक कमजोर बूढ़े आदमी को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा लग रहा था। बिना किसी झिझक के मीरा ने उसे अपना टिफिन बॉक्स दे दिया। यह लो, खा लो, उसने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा। वह आदमी आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी दया तुम्हें तब वापस मिलेगी जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मीरा ने बस सिर हिलाया और अपने दिल में हल्केपन के साथ आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद एक अमीर जोड़ा राघव की दुकान पर आया। वे मीरा द्वारा सिलाई किए गए परिधानों के जटिल डिजाइनों से प्रभावित हुए। हम एक भव्य शादी का आयोजन कर रहे हैं और हमें 20 विशेष परिधान चाहिए, महिला ने घोषणा की। क्या आप कर सकते हैं? राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, उन्होंने कहा, मीरा की ओर देखते हुए, जो प्रोत्साहन भरी मुस्कान दे रही थी। हफ्तों तक मीरा और राघव ने दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और उस जोड़े ने परिणामों से इतने प्रसन्न होकर एक उदार बोनस दिया। महीनों बाद पहली बार इस जोड़े ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने कर्ज चुका दिए और अपनी दुकान को बंद होने से बचा लिया। जीवन बेहतर होता लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और चुनौती तैयार कर रखी थी। एक दोपहर खाना बनाते समय मीरा बेहोश हो गई। राघव उसे अस्पताल ले गए, जहां उन्हें दिल दहला देने वाली खबर मिली। मीरा को ल्यूकेमिया का उन्नत चरण था। डॉक्टर ने बताया कि वह महीनों से लक्षणों को नजरअंदाज कर रही थी, दूसरों को अपने से अधिक प्राथमिकता देते हुए। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन यह महंगा है। राघव टूट गए। उन्होंने अपनी दुकान, अपनी संपत्ति और यहां तक कि कर्ज लेकर मीरा के इलाज का खर्च उठाया। मीरा अपने दर्द के बावजूद हंसमुख बनी रही। चिंता मत करो, उसने राघव से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शाम, जब राघव मीरा के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठे थे, एक नर्स एक लिफाफा लेकर आई। यह आपके लिए है, उसने कहा। अंदर एक पत्र और एक चेक था, जो मीरा के पूरे इलाज का खर्च उठा सकता था। पत्र में लिखा था, प्रिय मीरा और राघव, सालों पहले मीरा की दया ने मुझे निराशा से बचाया था। मैं वही आदमी हूं जिसे उसने सड़क किनारे खाना खिलाया था। उसकी करुणा ने मुझे जीने की इच्छा फिर से दी और मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। आज मैं एक सफल व्यवसायी हूं और इसका श्रेय पूरी तरह से उसे जाता है। कृपया कृतज्ञता के इस छोटे से संकेत को स्वीकार करें। मीरा के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाओं के साथ
राजीव सिन्हा जैसे ही राघव ने पत्र जोर से पढ़ा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, जो बोलने के लिए बहुत कमजोर थी, हल्के से मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था, उसने फुसफुसाया, जब हम देते हैं तो जीवन हमें लौट आता है। हालांकि मीरा की लड़ाई कठिन थी, लेकिन समय पर मिली मदद ने उसे आवश्यक देखभाल प्राप्त करने की अनुमति दी। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरी और वह घर लौट आई। उसका हौसला अडिग था। साथ में मीरा और राघव ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाया, हर पल को संजोया और जहां भी गए दया फैलाते रहे। मीरा की कहानी करुणा की शक्ति का प्रमाण बन गई, यह साबित करते हुए कि सबसे अंधकारमय समय में भी दयालुता के कार्य जीवन को रोशन करने की ताकत रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।